प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। आगरा में अभियोजन पुलिस और न्यायालय की सख्त पैरवी के कारण हत्या लूट के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया है। किस तरीके का आज न्यायालय में जो निर्णय हुआ है, किन आरोपियों को किन किन धाराओं में किस धारा से सजा हुई है, क्या है पूरा मामला? आज जनपद आगरा में न्यायालय एएसजे तृतीय विशेष न्यायाधीश 10 प्रभावित क्षेत्र आगरा द्वारा अपराध संख्या 861/2020 बनाम सुनील अंतर्गत धारा 302, 394 आईपीसी में उसे दोषसिद्धि की सज़ा दी गई है और अभियुक्त सुनील द्वारा एक महिला को जो कि सत्संग के बहाने उसे ले गया था और सत्संग कराने के बाद उसके घर में आके रुका और रात में उसने उसके घर के जेवरात और कुछ पैसे गायब कर दिए। सुबह उसके बेटे ने मृतका के बेटे ने जब देखा तो उसके माँ जो है मृत अवस्था में पड़ी थी और ये वहाँ से गायब था। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया और अभियोजन जो है हमारे विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री घनश्याम गुप्ता जी एवं एडीजीसी श्री आदर्श चौधरी जी द्वारा सफलतापूर्वक इसका जो अभियोजन किया गया और अभियोजन के उपरांत माननीय न्यायालय ने धारा 302 में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 394 में 8 वर्ष कठोर कारावास और अर्थदंड का सजा इसमें दी है। और हमारे दोनों जो अभियोजक हैं यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे भी इस घटना के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। परिचय देते हुए आज किस धारा में किन किन मुलजिमों को कितनी कितनी सजा हुई है, क्या पूरा मामला रहा है, इस पूरे पर विस्तृत से जानकारी दीजिए। जी, मैं घनश्याम गुप्ता ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी जो एडीजे थर्ड कोर्ट विशेष 10 प्रभावित क्षेत्र विशेष न्यायाधीश 10 प्रभावित क्षेत्र आगरा में अभियुक्त सुनील को आजीवन कारावास 302 आईपीसी में व 10,000 रुपये अर्थदंड तथा 394 में 8 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई है। इसका थोड़ा सारांश है जो अभियोजन का थाना है कि थाना जैदपुर में मुकदमा अपराध संख्या 860/2020 दिनांक 15/12/2019 की घटना है। एक मृतक जो सत्संग के बहाने ये सुनील जो है उसके पास आया था, परिचय हुआ, ये सत्संग के बहाने लगे, रात में रुका उसके घर पे, उसको चारपाई में बांध करके मुंह में कपड़ा डाल के उसकी हत्या कर दी और उसके घर से रुपये जेवरात और मोबाइल लूट कर ले गया और मोबाइल के जरिए इसमें बेचना के अभियोजन की तरफ कुल 6 गवाह पेश किए गए हैं और जिसमें वादी मुकदमा इसके मृतका का लड़का जो मृतका 55 साल की महिला थी, उसका लड़का शिवचरण और तथा उसकी पत्नी प्रीति देवी और तथा हमारे एफआईआर लेकर महेश बाबू, डॉक्टर राजेश कुमार और निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष अरुण कुमार बलियान ने अपने न्यायालय में आकर बयान दिए और ये घटना एक दूसरे कड़ी से परिस्थिति जन साज के आधार पर जुड़ती गई और इसमें जो लास्ट इन प्रीति देवी हैं उसकी वादी कंप्लेनेंट की जो पत्नी है, उन्होंने देखा तो आते जाते पहचाना भी कि वादी में आया था और इसके पास रिकवरी हुई। चैनल जो है पूरा हुआ जिससे न्यायालय ने अभियुक्त सुनील को सिंगल मुलजिम था, इसको आजीवन 302 में आजीवन कारावास और तथा 10,000 रुपये का अर्थदंड और 394 में 8 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी है। परिचय देते हुए आज किस मुकदमे में और किस मुद्दे पर क्या सजा हुई है, क्या पूरा प्रकरण रहा है, माननीय न्यायालय ने क्या संज्ञान लेकर के क्या? धन्यवाद मीडिया बंधु। मेरा नाम आदर्श चौधरी, मैं डीजीसी क्राइम एडीजे 3 डकैती कोर्ट आगरा में तैनात हूँ, अभियोजन सेवाएं दे रहा हूँ। जिस प्रकरण के संबंध में आज हम लोग उपस्थित हैं, माननीय न्यायालय डीजे 3 ने ये जजमेंट आज आपके समक्ष पेश किया है। निश्चित ही ये जजमेंट समाज को
भयमुक्त माहौल कानून के प्रति आस्था को प्रकट करता है और मजबूत करता है, और अपराधियों में भय का माहौल करेगा ताकि अपराध करने से वो लोग डरें। इस प्रकरण में मृतका फूलमाला 55 वर्षीय महिला अपने निवास पर सामान्य सत्संग धार्मिक आयोजनों में उपस्थित रहती थी। इस आयोजन में जो कोई उसे सहयोगी या घर पर आना जाना कुछ लोग रहता था, इनमें से एक व्यक्ति था सुनील, जो कम से कम इस प्रकरण में उसकी हत्या या घटना को अंजाम देने से पहले लगभग 2 वर्ष में 3 बार उसके घर आया था। एक स्टोरी में ब्रीफ करूंगा आपको बताते बताते कि किस प्रकार ये घटनाक्रम आगे जुड़ा। दिनांक 15/12/2019 को जब मृतका अपना खाना वाना खाकर घर पर सामान्य दिनों की तरह रात को सो गई, तो सुबह उसका दरवाज़ा नहीं खुला और उसका बेटा जब जागा शिवचरण, तो शिवचरण ने देखा कि घटना दरवाज़ा को नहीं खुला है, तो उसने दरवाज़ा खोला, तोड़ने का प्रयास किया, दरवाज़ा तोड़ा और देखा मृतका फूलमाला मृत अवस्था में वहाँ पड़ी थी। गांव में बहुत हल्ला हुआ, बहुत जैसा भी सामान्य किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, तो पाया गया कि उसकी पाजेब उस पर नहीं थी, मोबाइल उसका गायब था और रुपए भी गायब थे और गले से एक माला भी नहीं थी। ऐसा लगा कि रात को कोई जो यहाँ रुका था उसने लूट कारित करी और लूट करने में जब सफलता उसे हुई तो उसने हत्या भी कारित कर दी। इन्वेस्टिगेशन हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई और जब प्रकरण आगे चला तो ये पूछा गया परिजनों से कि क्या आपको संदेह है, क्या है, तो उसके बेटे ने, उसकी पुत्रवधू प्रीति ने बताया कि एक व्यक्ति था जो रात को रुका था और ऐसा हमको लगता है कि 1-2 बार पहले भी आया है। जब गहनता से पूछताछ हुई, गवाहों से और परिस्थितिजनक साक्ष्यों को जोड़ा गया तो एक पहचान हुई कि एक व्यक्ति है छिद्दा नाम का, जिसका मामा सुनील सत्संग के बहाने इनसे इंटरेक्ट किया और आया और महिला के निवास पर उस रात को रुका था। तो सुनील के रूप में उसकी पहचान हुई। एक साक्ष्य और मिला, सुनील के पास एक मोबाइल था जिस मोबाइल में उसने अपना सिम इस्तेमाल किया था और वो मोबाइल मृतका का था। तो इसमें CDR डिटेल निकली। CDR डिटेल में उसमें जो सिम पाई गई वो सुनील की पाई गई। तो घटना की रात से और मोबाइल रिकवरी तक मोबाइल का अभियुक्त के पास उपस्थित रहना और सिम का इस्तेमाल होना और इसके अलावा घटना के समय उस स्थान पर उपस्थित होना, इसके अतिरिक्त साक्ष्यों को जोड़कर इस मुकदमे में आरोप पत्र की ओर हम आगे बढ़े, विवेचक आगे बढ़े और ये इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ। और न्यायालय में जब चार्जशीट प्रस्तुत हुई तो अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। साक्ष्य में PW1 शिवचरण मृतका का बेटा, उसकी पुत्रवधू, विवेचक, डॉक्टर और चेक राइटर ये पेशित किए गए। बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह दिया गया DW1 सुनील का रिलेटिव था अभियुक्त का, जिसने उसके बचाव में कुछ बिंदु कहे लेकिन वो असत्य थे, साबित नहीं हो सके। माननीय न्यायालय ने भली भांति न्याय के प्रति आस्था देते हुए पूरे प्रकरण को सुना, समझा, गवाहों को परीक्षित और उनको पढ़ा, सबूतों को पढ़ा और उसके बाद जजमेंट दिया। इस जजमेंट में हत्या में 302 में, हत्या प्रकरण में 302 में आजीवन कारावास की सजा माननीय न्यायालय ने सुनाई। लूट चूँकि हुई थी, मारपीट भी उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ फोटो पर उसके सूजन और कुछ 1-2 निशान और आए थे, तो इस खाते 394 धारा में उसको कन्विक्शन 8 वर्ष का किया गया। ये निर्णय आपके समक्ष उपस्थित है।